अरविंद केजरीवाल पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उनका मकसद विपक्षी एकता का नहीं बल्कि अपना एजेंडा है। केजरीवाल उस बैठक का इस्तेमाल अपने समर्थन जुटाने के लिए करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि वह विपक्षी दलों की महा बैठक में सबसे पहले अपने एजेंडे पर बात करना चाहते हैं। मतलब साफ है कि केजरीवाल विपक्षी दलों की बैठक में एकता की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएंगे। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग का पहला एजेंडा केंद्र सरकार का अध्यादेश होगा। मतलब कि बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है और एजेंडा अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे हैं। जाहिर है अरविंद केजरीवाल के इस बयान से कांग्रेस सहमत नहीं होगी और विपक्षी एकता की बैठक खटाई में पड़ जाएगी। कांग्रेस से अब तक समर्थन नहीं मिलने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अन्य दलों को सबसे पुरानी पार्टी से उसका स्टैंड पूछना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि वे अपने साथ संविधान लेकर जाएंगे और सभी पार्टियों को समझाएंगे कि इस तरह का अध्यादेश पूर्ण राज्यों के लिए भी लाया जा सकता है। अध्यादेश के तहत बनी अथॉरिटी की एक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके सिर पर अफसरों को बिठा दिया है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से समर्थन की मांग की है। कांग्रेस की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने के सवाल पर आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं कि सारी पार्टियां पूछेंगी कि आप अपना स्टैंड बताइए। मैं समझता हूं कि उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश। मैं संविधान को लेकर जाऊंगा और सभी पार्टियों को समझाऊंगा। आप ये न समझें कि दिल्ली आधा राज्य है इसलिए यह अध्यादेश आया। ये अध्यादेश तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब में भी आ सकता है। केंद्र सरकार पूर्ण राज्य में समवर्ती सूची के विषयों को खत्म कर सकती है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनी हुई सरकार के ऊपर अफसरों को बिठा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश है, इसके जरिए केंद्र सरकार ने शातिर तरीके से 3 बार चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने कई ऐसे प्रावधान लिखे हैं जिसके जरिए सरकार और मंत्री के ऊपर अफसर बिठा दिया गया है। अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया गया। कैबिनेट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया गया। केंद्र सरकार दिल्ली को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। भारत एक जनतंत्र है और संविधान की मूल आत्मा यही है कि जनता सरकार चुनती है और उसे काम करने के सारे अधिकार होते हैं। चुनी हुई सरकार अफसरों के जरिए काम करती है। दुनिया के इतिहास में पहली बार भाजपा ने ऐसी साजिश रची है कि अफसर सरकार के ऊपर होंगे क्योंकि उन पर केंद्र सरकार का अधिकार है और वह मंत्री के ऊपर बैठेंगे। जब कोई मंत्री आदेश देगा तो अफसर फैसला करेंगे कि आदेश सही है या नहीं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।